धर्म की जय, समर संघ की जय। नमो सिद्धाय, नमो आयर्याय, नमो वरदाय, नमो तो पंच नमो सर्व पाप प्रणाशनम मंगलाय सर्वेषु मंगलाय सर्वेषु इंद्रियां पांच हैं, हम लोग 10 हैं, और 5 इंद्रियां
करके आत्म उत्थान होता है। क्योंकि जिनकी इंद्रियां पूर्ण नहीं होती ब्रह्मज्ञान नहीं करते, आत्मा तत्व तक नहीं पहुंच पाते। और पांचवी इंद्रियां बताई आप इंद्रिय काम सुनने का साधन, चक्षुन्द्रिय देखने की शक्ति, ज्ञानेन्द्रिय सुनने की शक्ति, सुनने की पावर, रचनाएंद्रिय आत्मा संबंधी, और स्पर्श इंद्रिय शरीर, और स्पर्श इंद्रिय यानी शरीर तो एक इंद्रिय को भी प्राप्त, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, या तो पांच स्थावर गया है, सारे के सारे एक इंद्रिय में केंद्रीय केंद्रीय इंद्रिय इनको एक ही शब्द में बोले तो विक्रेंद्रिय, वहां पर भी जन्म मरण के अलावा कुछ होगा। और स्वतंत्रीय जीवों में भी अनेक प्रकार के भेद आते हैं, जल जल थल थल मेघ रूप भूजभूज संधि ऐसा भी। स्वतंत्रीय की अनेक प्रकार के देवता आदि मनुष्य इंद्रियन बहुत सारे भेद आते हैं। प्रकरण लंबा है, नौ में सारा खेलना, लेकिन पुण्यवादी का योग होता है, पांच इंद्रियां मिलती हैं और ये सब मिलने के बाद बराबर श्रवण, अगर मैं मिले पांच इंद्रियों का भी कोई लाभ नहीं उठा पा रहा, कुछ इंद्रिय होने के बाद भी ऐसी भटकता है। और शुद्ध इंद्रिय का महत्व है, सभी का अपना अपना महत्व है। पांच इंद्रियों में पांचों के बिना काम नहीं करता, लेकिन शुद्ध इंद्रिय नाम से ही मालूम पड़ता है। शुद्ध इंद्रिय यानी सुनने की शक्ति, सुनते तो सारे ही हैं, जो भी कान मिले हुए हैं सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद तो सार्थक सुनना, सही चीज सुनना, सत्य सुनना, धर्म सुनना, और किसी को सुनने में नहीं, सुनने की इच्छा नहीं होती, बहुत जिज्ञासा नहीं। जब तक पुण्यवानी नहीं सुनती है, निरर्थक चीजें कितनी सुनते रहते हैं, सबसे पैदा होते हैं, उतना ये काम मिला है, ये काम की चीजें कितनी सुन पाते हैं। और धर्म सर्वण, और उसमें भी जिनेन्द्र वाणी, अत्यंत भक्तों की वाणी,
जीवन की अपेक्षा अगर देख लें आज की दुनिया में लगभग 7 अरब आदमी अनुमान ज्यादा भी हो सकते, अनुमानित के लिए 7 अरब है और उनमें भी न जाए जब अपने दैनिक की संख्या के हिसाब से देखें की संख्या पहले तो पक्का पता ही नहीं क्योंकि अलग अलग वोटर लिखता है। ये तो इतिहास में पढ़ा था अकबर के समय जब मुसलमान का राज था, मुस्लिम बादशाह का राज था, तो फिर 40 करोड़ देंगे, कितने 40 करोड़। आज तो पता ही नहीं, अनुमान से बोल देते हैं 2 करोड़ हो गई या गवर्नमेंट भी अगर आप तो जनसंख्या होती है 10 साल में, उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो उसमें तो 50 साल की पूरा नहीं, 40-45 साल की संख्या के हिसाब से आप लोग नहीं पता, लेकिन फिर भी जितने भी हों उनमें से भी कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको धर्म समझ नहीं होती और पूरे उसमें क्यों जाए अपने जयनगर को ही ले जाना चाहिए। ठीक है ना, दुनिया को छोड़ने और यहाँ जयनगर को ले, और जयनगर में कितने घर हैं? 4 लगभग समझाना भी हो सकता है। और उसमें से कितने परिवार हैं समाज में? बहुत से तो ऐसे परिवार हैं परिषद में भी नहीं दिखते, ऐसे भी परिवार हैं क्या बहुत से परिषद में दिखते। और आसपास का अगर देखेंगे मेरे समाज में बहुत तो कहने का तात्पर्य है जब पुण्यवाणी का योग होता है, उदय होता है, तभी जाकर के जीव धर्म के साथ जुड़ता है, साथ संत प्रेरणा देती है और योग से याद निकलकर लाभ मिलता है तो भी तब में जाकर के कहाँ आता है, बहुत मुश्किल। आत्मविकास, आत्मशुद्धि, वहां तक पहुंचना आसान काम नहीं। तो यहां पर बताया कि चार इंद्रियां में हानि होती जब तक हमारी इंद्रियां कमजोर नहीं पड़ती। अब इंद्रियां जब तक कमजोर पड़ती है, धर्म से जुड़ा हो या नहीं जुड़ा हो, होता है उम्र के साथ साथ लिखना कम हो जाता है, सुनना कम हो जाता है। तो पहले तो ऐतिहासिक कथानकों में आता है सफेद बाल एक अलग दिख जाता था, फिर भी अंदर पुराने महाराजे या श्रेष्ठी लोग, श्रावक लोग सोचते थे भाई लक्षण हो गया है, अपने को संसार से सांसारिक क्रियाओं से उपरत होना चाहिए। बताया कपड़े कपड़े का शादी बच्चों से शुरू हो जाती है, इंद्रियां कैसे कमजोर हो जाती है आप लोग देखते हैं, अनुभव करते हैं। और 5वें इंद्रिय में से सिर्फ 5वें भी एक भी अगर थोड़ी ज्यादा कमजोर पड़ जाए तो कैसे होता हो, इतनी प्रॉब्लम होती है। तो पुण्यवाणी के योग से हमें सब कुछ मिला हुआ है, सारी घाटियां, सारी बाधाएं, सब कुछ पार करके यहाँ तक पहुंचे हुए। इस अवस्था तक पहुंचना भी कोई आसान काम नहीं। ये सारी सुविधाएं हैं शारीरिक रूप से, क्योंकि पुरानी कहावत है पहला सुख निरोगी काया, सांसारिक दृष्टि से पहला सुख
निरोगी काया, निरोगी जब तक शरीर साथ दे रहा है हम अपनी क्रियाएं हम अपने आप कर सकते हैं, न करने के समर्थ नहीं। वैसे तो कोई निरोगी होता ही नहीं। इसी गाथा में आया कि हर शरीर में बीमारियां मौजूद हैं, लेकिन फिर भी जब तक शरीर साथ देता है तब तक क्या होता है। परिश्रम बड़ा हो गए और मौसम भी अनुकूल कर रहा है, बारिश का समय, मौसम भी बदल गए। जुलाई में जैसा मौसम होता था सितंबर में होता है। प्रकृति में भी परिवर्तन हो रहा है, आते ही बदलाव है, आते ही परिवर्तन। बदला किसने है? आदमी ने ही बदला। अपनी सुविधाओं के चक्कर में, अपने साधनों के चक्कर में, अपने आराम के चक्कर में प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ की, उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, उसमें भी बदलाव हो रहा है। परिवर्तन तो भगवान महावीर स्वामी के समय में भगवान बुद्ध वो तो कहते थे हर क्षण परिवर्तन होता है, हर समय परिवर्तन होता है। और भगवान से पूछा जाए एक बात, कल समय की बात हो चर्चा की, समय कैसे होता है, क्या होता है, समय को समझना भी आसान। भगवान से पूछा जाए, भगवान एक आदमी हाथ रखा, बंदा रखा, उठाया, वापिस रख दिया, हाथ रखा, उठाया, वापिस रख दिया, कितना जल्दी हो सके। प्रभु उसने जो हाथ उठाया दोबारा वहां उसी स्थान पर रख सकता है? भगवान ने कहा तो अड़के समझ, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कैसे उठाया, तुरंत वहीं पर रख दिया। सामान्य दृष्टि से तो लगता है कि हाँ ठीक वही नाप होकर के रख दिया, लेकिन तीर्थंकर भगवंतों ने स्पष्ट कहा कि एक बार वहां रखा, उठाया, दोबारा नहीं रख सकते। कितना भी शीघ्रता क्यों न की हो, जल्दी क्यों न किया हो, लेकिन उठा करके वापिस रखने में वहां इतना परिवर्तन हो जाता है। वहां तो सूक्ष्म काया, सूक्ष्म निगोल तीनों के भेद में आता है, तो हमको दिखाई देख नहीं सकते। क्योंकि कहावत है, कहावत का सिद्धांत है, ये लोग जीव से खसाखस भरा हुआ, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर जीव ना हो सकता है, अपना चलता है। लेकिन हम बेशक देखते हैं कि आम खाली है, लेकिन खाली नहीं होती। क्योंकि सर्दी के मौसम में खिड़की खोल रखी हो, धूप आ रही हो, आप देखें गौर से, उसमें कितने कण दिखाई देते हैं। कभी गौर किया, खिड़की से दरवाजे से आप बैठे हैं, और उस धूप के स्थान में आप देखें कितने कण उड़ रहे होते, वैसे नहीं दिखाई। हम देखना चाहेंगे, लेकिन हम नहीं, काफी भी धूप में देखना चाहिए, काफी में छाया में देखना चाहिए, नहीं दिखता। लेकिन उसमें कभी आपने गौर किया हो, इतना लगता है कितनी धूल उड़ रही, धूल जैसा दिखता है। वो तो फिर भी सूक्ष्म नहीं है, बादल है, यानी स्थूल है। सूक्ष्म तो ऐसा होता है जो हम अपने ईमान से देख नहीं सकते। उस सूक्ष्म की अपेक्षा लोक का कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर जीव विद्यमान ना हो, और वो इतनी तेजी से घूमते फिरते हैं। धूप के कारण में देखेंगे ना, कोई स्थिर नहीं होता, लगातार ऊपर नीचे धूल, हमको तो लगता है धूल नहीं है, ऐसा दिखता है, लगातार ऊपर नीचे होते रहते।
समय होता है, बराबर सारे काम करते हैं, बराबर देखते हैं, बराबर सुनते हैं, बराबर सब काम करते हैं, लेकिन जब पढ़ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, तो क्या है, उसका परिवर्तन ही दुनिया तो कमजोर होती है, तो परिवर्तन ही है। हालांकि साधन का है, इंसान ने मसीह निकाली, कलमा निकाला, क्या निकाला, लेकिन फिर भी इंद्रियां तो कमजोर होती है। और एक समय ऐसा आता है, इतनी कमजोर हो जाती है, तो बाहर के साधन भी फिर काम नहीं कर पाते। इसलिए परमात्मा का कथन है कि इंद्रियां जब तक हमारे साथ दे रही हैं, जब तक हमारा शरीर हमको स्वस्थ लग रहा है, हम कुछ कर सकते हैं, संसार के काम तो करते ही है, वहां का पुरुषार्थ तो करते ही है। और धर्म ज्ञान तो ऐसी चीज है, कोई सारा दिन खाना के लिए थोड़ी करते हैं। एक सामान्य कोई करता है आपके घर पे, बड़ा हो, बुजुर्ग हो या छोटा हो, या रोज आकर के एक सामान्य करता हो, घर में करता हो, स्थान में करता हो, तो कोई नया रिश्तेदार आए, साधु संत आए, तो आपको परिचय देते हो, बड़ा धर्मात्मा सामान्य कितनी करता है, 24 घंटे में 1 घंटा मान लो, लेकिन फिर भी इतना करने पर ही क्या प्रतिष्ठा मिलती, बड़ा धर्मात्मा। कभी सामाजिक नहीं छोड़ता, कोई दिन भर कभी सामाजिक लेके बैठा सामाजिक करता, 2, 3, 4, 5 10 उम्र के हिसाब से करने वाले करते हैं, बाद में करते हैं, सामाजिक करते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ाने वाले ऐसे ऐसे श्राव सारी लाइफ में 20 से ऊपर सामाजिक करते हैं, 21-22 सामाजिक रोज एक शादी का है, रोज आप सोच सकते हैं कितना टाइम लगा दें, हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी के बस का नहीं होता, लेकिन मैं बता रहा था कि 24 घंटे में 1 घंटा भी अगर हम धर्म ध्यान करते हैं, परमात्मा के लिए धर्म की पावर है, शक्ति है, कि थोड़ा सा भी टाइम उसके लिए निकालते हैं, तो उतना भी हमारे सांसारिक जीवन में हमको आदर मान सम्मान का कारण बन जाता है, और ज्यादा जितना करें उतना तो ऐसा ही। तो आत्मा के लिए थोड़ा सा टाइम मिली, शरीर के लिए तो हम लगातार टाइम देते हैं, वैसे शाम तक शरीर का तो ध्यान करते हैं। आज की भाषा में बोला जाए मेकअप, मेकअप किसके लिए होता है, आत्मा के लिए, शरीर के लिए, शरीर के लिए। और वैसे देखा जाए तो वो भी खुद के लिए नहीं होता, इसको दूसरे को घर में आदमी अगर पता है कि आज बात नहीं जाना है, फैक्ट्री नहीं जाना है, मार्केट नहीं जाना, कितना सस्ता रहता है, और उसको पता है आप कहीं बाहर नहीं जाना, तो कितना क्या करता है, लगता है घर में पैसा भी रहे, लेकिन बाहर जाना हो तो वो कहने का मतलब किसके लिए, कि दूसरों की दृष्टि में हम अच्छा लगे, तो उसके लिए होता है। कोरोना काल था, कोविड काल, उसमें बहुत सी चीजें चेंज हो गई, बदल गई। अगर आदमी 3 बार घर में पड़ा रहता था पहले, उसको बेकार समझा जाता था, कुछ करता ही नहीं, बेकार पड़ा हुआ है, बाहर जाता ही नहीं। लेकिन कोविड काल में तो 3 बार घर में बंद पड़ा रहता था, उसको समझदार समझा जाता था। उससे पहले तो क्या बेकार समझा जाता था, लेकिन उस समय रहे तो समझदार समझा जाता है, बड़ा ध्यान रखता है। किसी काम के लिए चल रहे हैं, कोई छींक मार दे, आदमी रुक जाता था, अरे अशुभ हो गया, यानी छींक सुनने पर चलता हुआ आदमी रुक जाता था, बाजू में भी छींक मार दे। लेकिन कोविड काल में बाजू में भी छींक मार देता तो रुका हुआ आदमी भी वहां से
वहां से खिसक जाता था, अरे मेरे पास भी ना आ जाए। परिवर्तन जीवन में कैसे होता है, कैसे बदलता है, समय का खेल, परिवर्तन होता रहता है, समय हो रहा है। और कल से उसकी चुनाव विरत हुई, गणेश बंदा उसका स्वाध्याय चलेगा और उसका एक एक गाथा का पहले उसका पूरा स्वाध्याय थोड़ा ज़्यादा टाइम और कुछ ही चुनाव विरत हुई, बोलते भाई बहन पढ़ते भी हैं। तो गाँव में मंगलवाणी जी की या तो धार्मिक बहुत सी प्रार्थना की पुस्तकों में रहता है, बहुत सी जो पुस्तकें हैं रहता है। इसके बाद जो भी पुस्तक हो, प्रार्थना की पुस्तक ज्यादातर रहता है, किसी में नहीं हो तो अपना ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा। तो बच्चे हो कुछ ही सुनम का स्वाध्याय भी और उसका एक गाथा करके उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सभी पुस्तकें जरूर अपना क्योंकि साथ में बोलेंगे कुछ दिन सबको जवान पर भी करते हैं, क्योंकि वो स्तुति भी सुधर्मा स्वामी के द्वारा रची हुई और वैसे भी वो सूत्र है, सूत्र के पांच सूत्र है, पत्नी सूत्रों में एक सूत्र है, सूर्यग्राम भी बोलते हैं, उसका एक अध्याय और उसमें टोटल भगवान महावीर स्वामी की गुणात्मा, उनकी महिमा, उनका प्रसंग है। भक्तामर आप लोग सुनते हैं, कई बार संतुष्टि किया, आर्थिक से किया था, कल्याण मंदिर बहुत से भाई बहन याद करते हैं कि महावीराष्टक है और भी कितनी स्तुतियां हैं, लेकिन सबसे प्राचीन स्तुति है ये सब बाद में रचे गए, ये आचार्यों के द्वारा रचे गए। भक्तामन जो है हालांकि सब प्रभावशाली होती है, स्तुति होती है, सब हमारे लिए स्मरणीय है, इनका हम पठन पाठन करते हैं, लेकिन जानकारी के हिसाब से या ऐतिहासिक दृष्टि से विरत हुई स्तुति सुनम क्या है, इन सब से पहली स्तुति है। भक्तामन आदिनाथ भगवान की स्तुति है, कल्याण पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है, कल्याण मंदिर, और विरत हुई स्तुति सुनम जो है भगवान महावीर स्वामी की स्तुति है। तो भगवान महावीर स्वामी के निर्माण के कुछ ही वर्षों के पश्चात, ज्यादा पुराने नहीं, तो कहने का मतलब 2500 वर्ष पहले सुधर्मा स्वामी की रचना है, बड़ी महत्वपूर्ण है। एक एक गाथा का विवेचन आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे और हर गाथा का अपना महत्व है, सामूहिक रूप से उसका उच्चारण, उनका प्रभाव समय के अनुसार गाथाओं के साथ याद होने के लाने का प्रयास करूंगा। करते उनका पाप का उदय किसी का श्राप नहीं होता, पाप का उदय किसी का श्राप नहीं होता, अपना ही पुराना हिसाब किताब, यानी अपने जीव कर्म संघर्ष के अंधेरे में अपने हौसले कमजोर न होने में वक्त का ग्रहण तो सूरज और चंद्रमा को भी होता है, सूरज और चंद्रमा को भी वक्त का ग्रहण लगता है, ग्रहण सब पड़ रहा है, नहीं हो रहा है। घर वाली तो एक शब्द आता ग्रहणी ही होती, क्या बोलते हैं, लिखा था घर वाले को ग्रहणी बोलते हैं, तो घर वाले को क्या बोलते हैं, थोड़ी खुश हो रहे हैं, थोड़ी जल्दी बोल रहे हैं, भगवान
एक साथ दान करना बना हुआ और फिर उसको पत्थर से घिस करके उसको दूर
व्यवस्था का ध्यान भी रखें, सुधार भी करता है। ये नहीं कि हमारे परमात्मा प्रतिष्ठित है, उनको कैसे हाथ लगाओ, वैसे उनके चेहरे के ऊपर कोई चीज लगा कर उसको साफ करो, या कैसे भीष्म ऐसा नहीं करता, तो कहता सम्मान करने का क्या अधिकार है, उसका सुधार करना क्या जाएगा। ऐसे संविधान में परतलाली श्रावण रहते हैं, सत्श्रावण रहते हैं, जो मार्गानुसारी चलने का है, तो वर्तियों का, मनोवर्तियों का या महावर्त भक्तिवाद का सम्मान भी करता, पूजा भी करता। अगर जरूरत पड़ने पर कहीं ऐसा हो उसका सुधारता भी करता। ये दोहरे दिन लगा तो मार्गानुसारी श्रावकों को कार्यों को ध्यान देना। पुराने पुराने समझ सकते हैं। वाराणसी की बहुत प्राचीन विद्या की नगरी रही है। दुनिया भर से यहाँ पर अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी आते हैं, अब भी वहाँ पर आते हैं, बहुत सी व्यवस्था है। और किसी भी देश के हिस्से में जब कोई वाराणसी में पहुँचने के लिए 10-10 बरस 12 बरस 15 बरस अध्ययन करके जब निकलते हैं तो उनका बड़ा नाम सम्मान पढ़कर किया। जिधर जिधर से निकलते हैं तो लोग बटुक के वेश में रहते थे, ब्रह्मचारी के वेश में रहते थे, और जानते अजानते सब लोग उसका नाम सुनाते। उनकी रुकने की कोई दिक्कत नहीं होती थी, भोजन खाने की दिक्कत नहीं होती थी। ये हमारे देश की संस्कृति है। विद्वान पढ़ लिख करके आए, या ब्रह्मचारी लोग या सन्यासी लोग, तो ऐसे अगर देखते लोगों का नाम और सम्मान का भाव नहीं होते। ऐसे लोग विद्वान नाम से व्यक्ति अध्ययन करके विश्व में अपने घर के लिए लौटते हैं। ब्रह्मचारी आश्रम को बुला करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। तो आश्रम में ईश्वर गृहस्थ उन्हें उनका मान सम्मान आदर सत्कार उठाता हमारे साथ मिला और इतना को हमने अध्ययन किया। यह समय है और हमारे मुकाबले करो और भोजन बलवा करना और तो दोनों विद्वानों को सर्वोदय स्तर में कर देता है। बड़ा मान सम्मान है, आदर सत्कार है, और उनके भोजन पाने के समय तैयारी भी नहीं। उन्होंने कहा स्नान करे बगैर भोजन वगैरह करते थे, पहले खाने के लिए नहीं हुआ है। पहले स्नान करेंगे, फिर रोज का नित्य करेंगे, फिर उसके बाद भोजन करेंगे। एक दूसरे से विद्वान था वो स्नान करने के लिए अपना नित्य करने के लिए गया। तो सावल ने पूछा, हमारे साथ जो विद्वान हमारे भाई आए हैं, कितना आए हैं? उनकी बात करके तो लगता बहुत पड़ेगी और जो मेहनत बड़ी मेहनत और बड़े योग्य विद्वान लगते हैं। और वहाँ बैठा हुआ उनका साथी देखता है, अरे भाई आपको क्या बैठा है,
छोड़ना आता है, अनेक प्रकार के सुख के साधनों को छोड़ना आता है, लेकिन ईर्ष्या, द्वेष, जलन इसको छोड़ना बड़ा करता है। अब उसके सामने एक शिकार करती है, आपस की कोशिश करिए शरीर को खड़े हो, लेकिन आपस के अंदर भय, डर, साहस है, लेकिन जो चीज होनी चाहिए और उसके साथ बड़ा अच्छा था, जबकि किसी में दूसरा जगह कुछ नहीं आता और बात बहुत ही बड़ा पड़ेगा और सवाल करते हुए सब पहले विद्वान अपना वगैरह करके आए तो बैठा है जब आगे बढ़ते चर्चा वगैरह हुई, बात कर रहे थे, आपके साथ में विज्ञान यहाँ से दूर आए तो बहुत सुलझे हुए, बड़ी सुलझी हुई बात करते और काफी ग्रंथों का सिद्धांतों का बड़ा गहन अध्ययन किया हुआ वो फिर भटकने लगे, उसकी थ्योरी की मुस्कुराहट लगी, ठाकुर जी आपको क्या साथ रहेगा उसको पता है, जब बिल्कुल ये तो बिल्कुल वाला होता है, मेरे क्या बोलना, मेरा है दूसरों को समझने, दूसरों को समझ लो मेरा गैर है, तो सब लोग ये सोच रहे हैं वो दोस्त है, उसकी बुराई करता है, उसकी बुराई और उनके संसार में भोजन काल की तो बड़ी अच्छी व्यवस्था चल रही है, लेकिन ये सब सुना तो संस्कारों को ये पता लगा ये पढ़े लिखे तो है, लेकिन इसके जीवन के अंदर सबको जिसको जीतना चाहिए इस ईर्षा से उनको मुक्त करना है वो नहीं किया। आप इसके अंदर एक दूसरे के प्रति इतना जलन, एक दूसरे की गुणगान नहीं करते, गुणगान करना तो चाहे तो दूसरे का अगर प्रशंसा करता तो उसको समझ ही नहीं सकते करना। उन्होंने अपने पत्नी को बुलाया, कुछ कहा तो उसने निकलना नहीं करा और उस समय वो दूसरा विद्वान ने कहा करके आया, उनके पास जो बैठा पानी ना रखे, बड़ी अच्छी सजी हुई खाने ऊपर से ले कपड़े को ढका हुआ, उन्होंने बड़ा घबराया कि अभी प्रार्थना की आंसू हमारा हमारा कभी और भोजन के लिए आने तो उसने इस समय कपड़ा उठाया, उसके अंदर भूसा रखा हुआ था, भूसा भूसा दूसरा तो टकरा लिया, उसने बोला एक ही थाली में भूसा रखा हुआ, दूसरी थाली के अंदर घास रखा हुआ, तो एक तरफ देखकर एक को समझ नहीं आया कि हमारा इससे बड़ा भारी अपमान, अगर ऐसा अपमान करना था तो लाने की जाती है, उसको बुलाने की जाती है, घर के अंदर आया, भोजन के लिए प्रार्थना की, हमने सोचा था बड़ा संस्कारी है, लेकिन बड़ा भारी अपमान किया है, दूसरा करो सकता है और हमारी बात करो सकता है, दूसरा भी ऐसा सोचता है और एकदम को बोलने से उनका घर कोई संक्रिय कोई बड़ा गलत था,
अन्न को खिलाए, भोजन के लिए जैसे थोड़ा दिया जाए, ये तो यहाँ के लिए सबसे अच्छा क्या है, तो आपको तो कुछ हिसाब से भरोसा, मैंने कहा कैसे भरोसा, ये भरोसा उसने दोनों के सामने किया। आप इस समय स्नान के लिए मैंने आपके दोस्त को पूछा, वो कहने लगे वो पूरा गला मेरा गला, मैंने सोचा गला भूसा ही खाएंगे, और इस समय आप आए, आपको ये दूसरे मित्र चले गए, आपने भूल गया, दूसरे को पूछने का आपको पूरा बैल, और बैल तो अभी नहीं था, उसके लिए इसको खड़ाने के पूरा क्या आवश्यकता है, इसलिए इसको भरोसा। देखना आप लोग ने अपना अपना परिचय दिया, अपने साथिया जैसा परिचय दिया, उस परिचय के अनुसार उनके लिए उत्तम तो भोजन हो सकता है, खुराक हो सकता है, वो होनी चाहिए। जिसमें ये बात हुई उनको फूल भूल गया, ये सब हमने ही तैयार किया, ये किसी ने दूसरे ने हमारा तो हमने ही किया। इसलिए तो देखते हैं अपने ही कर्म सामने आने, ये दूसरे के कर्म, तो इनके ही कर्म पे ये दूसरे को गैर बतलाया, एक को बड़ा बतलाया, तो एक अपने कर्म को परिचय दिया, उसी कर्म का परिणाम सामने आते। उन दोनों को ऐसा हुआ कितनी बड़ी गलती, कितना बड़ा भूल, हमने कितने बड़ा भाषा दोष का दूसरा का द्वेष करना, तो नीचे उतर करके अपने काम हमारी बात हम तो उसके बहुत बड़े बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन आज हमने हजारों ग्रंथ पढ़ करके तो नहीं पाया, आज हमने जिंदगी के अंदर कभी इस तरह की बात आज हमको पता लगा, एक दूसरे को बुराई करने का क्या करना है, एक दूसरे की बुराई करने का क्या फल होता है, एक दूसरे की आशापना करने का क्या परिणाम सामने निकलता है, ये आपने प्रत्यक्ष हमारी बदला दिया। हम आपसे माफी चाहते हैं, क्षमा याचना करते हैं कि आप हमारा माफ करते हैं, लेकिन आपने शिक्षा दी है, जिंदगी भर इसको तो श्रावण में हमारे माफी की कोई बात नहीं, आपने अपराध, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि आपने जैसा करते दिया क्षमा करने की, या आपने अपराध किया हो, या आपको दंडित करने के अंदर कोई भाग दिया, आपने जो बात कही है और जैसी शिक्षा दी है, गुरुकुल के अंदर ने तो बहुत पढ़ाया, लेकिन आप जिंदगी का पाठ में आपने पढ़ाया, जिंदगी भर आपने आध्यात्म, इसलिए हम यहाँ से ध्यान चाहते हैं, भोजन करना है, आज उठना है और बड़े प्रेम से खराब हो जाए, और उन्हें जाने नहीं दिया, सारा दिन का सम्मान किया, हर तरह से भोजन से, कपड़े वगैरह से जो जरूरत होती थी उसको दी, और ऐसी शिक्षा दी, ऐसी शिक्षा दी, और आज के लोगों के सामने किसने इस प्रकार की बात नहीं कही, उनकी बुराई नहीं की, आमूल कुछ जीवन को ये नारमा मिसाल से तो इसमें बोलेगा कुछ वृत्तस्थ ज्ञान दुर्धान पूजक, उनकी पूजा करने वाला होता है, उनका सम्मान करने वाला होता है, पूजा करने का सिर्फ पूजा करने होता है, उनका सुधार करना, वो भी इनका
गुरु शांता गुरु एकांत में मेरा कठोरता से पूछा, लेकिन बाहर आकर के श्री गुरु के पास से बचना नहीं सकता। ये दोनों चीजें चारों युगों के अंदर होना चाहिए और जो भगवंत चारों युगों के कोई विशेषता रहती है, वो अगले का ध्यान सम्मान भी करते हैं, अगले का सुधार भी कर सकते हैं। तो ये आगे आएगा बड़े बोल सकते राजगीर